नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस टर्म का अपना आखिरी बजट पेश कर दिया। ये उनका 5वां बजट है। वो लगातार 2019 से लेकर अब तक बजट पेश करती आई हैं। बजट देखकर हर कोई खुश है, चाहे सीनियर सिटीजन्स हो, महिलाएं हो, टैक्स पेयर्स हो, युवा हो या बच्चे, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ जरूर है। जबकि विपक्ष उम्मीद कर रहा था कि इस साल बजट में आम चुनावों का असर देखने को मिलेगा और महंगाई से निपटने की चुनौती भी होगी, घाटा कम करने की भी बजट में प्राथमिकता होगी। ये सब कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जो बजट आया वो काफी अच्छा है। एक्सपर्ट्स ने इस बजट को इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव बजट बताया है, जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। भारत में निवेश और उसे ग्लोबल हब बनाने वाले बहुत सारे रास्ते भी इसमें दिखाई देते हैं। हर सेक्टर को अच्छे इंसेंटिव दिए हैं, इसीलिए हर क्षेत्र के लिए ये बजट अच्छा बताया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में जब शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। इस बजट में उन्होंने 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की थी और उसी के अंदर उन्होंने ये सब घोषणाएं की। बजट ऐसा है कि इसका विपक्ष भी बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर पाया या उसमें कुछ खामियां नहीं ढूंढ पाया। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा कि ये बजट पूरा का पूरा निगेटिव है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मनरेगा और बेरोजगारी पर सरकार ने कुछ नहीं कहा, उसमें कोई योजना नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस के दूसरे नेताओं का कहना है कि उन्हें सरकार के वादे पर भरोसा नहीं है। सरकार ने कहा था कि जिस परिवार की इनकम 8 लाख है वो वीकर सेक्शन में है। 7 लाख तक की इनकम को बजट में छूट देने से कोई फायदा दिखाई नहीं देता। दरअसल इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर की एक नई व्यवस्था की भी घोषणा की है, जिसमें 7 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री होगी। इसी वजह से मध्यम वर्ग काफी खुश नजर आ रहा है। हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था भी लगातार वैसे ही चलेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है, यह पहले की तरह ही जारी रहेगी। नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है। टैक्स पेयर दोनों ही ऑप्ट कर सकते हैं, यानी वो पहली स्कीम के थ्रू भी अपना टैक्स पे कर सकते हैं और दूसरी स्कीम के थ्रू भी। तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो बजट होगा वो पूरी तरह से चुनावी होगा, फिलहाल उस पर तो ब्रेक लग गया है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट सीए डॉक्टर सुनील मग्गो ने कहा है कि ये बजट अच्छा है। देखिए उन्होंने और क्या कहा। मैं समझता हूँ ये बजट उम्मीद से बहुत बेहतर है और इसमें बड़े अच्छे प्रावधान हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, 50 एयरपोर्ट्स का प्रावधान किया गया है, उससे जो है टूरिज़्म बढ़ेगा। और KYC जो है, नो योर कस्टमर कंप्लाइंसेस जो हैं उनको रिड्यूस किया गया है और सिंप्लीफाई किया गया है चीज़ों को। मध्यम वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए बहुत ही बढ़िया बजट। इनकम टैक्स में बड़ी छूट इस बजट में जो मेन चीज़ है, पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहाँ यानी कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, उसको बढ़ाकर अब 3 लाख कर दिया गया। और एक जो रिबेट दी जाती थी 5 लाख तक, जो भी टैक्स बनता था 2.5 लाख से ऊपर 12,500 रुपये तक की रिबेट मिलती थी, उसको बढ़ाकर 7 लाख तक कर दिया गया। यानी 55 से 60,000 रुपया प्रति माह कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और पहले 10 लाख से ऊपर जो स्लैब था वो 30% का था, 2.5 से 5 तक 5% था, उसके बाद 5 से 10 लाख तक 20% था और 10 लाख से ऊपर 30% था। और अब वो 30% वाला जो स्लैब है वो 15 लाख से ऊपर चला गया। यानी जो टैक्स देना पड़ता था टैक्स पेयर को, उसमें काफ़ी बचत होगी टैक्स देने में। तो बहुत ही एक बड़ी छूट दी गई है इनकम टैक्स को लेकर। नहीं, बिल्कुल चुनावी बजट मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि चुनाव जो हैं 2024 में अगले वर्ष में होने, तो चुनाव तो देश भर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चुनावी बजट है। लेकिन हाँ, अगर लोग ये कह रहे हैं कि चुनावी बजट है और लोगों को छूट दी गई है, तो इसके मायने ये हैं कि बहुत अच्छा बजट है और सब लोगों को इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। ख़ास तौर से जो हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जिस तरीके से उन्होंने बजट पेश किया है मोदी जी की लीडरशिप में, तो मैं समझता हूँ कि ये बधाई के पात्र हैं। तो
तो ये थी फाइनेंशियल एक्सपर्ट सीए डॉक्टर सुनील मग्गो की राय बजट के ऊपर। उम्मीद करते हैं ये बजट आम आदमी के लिए जिस तरह भी अच्छा दिख रहा है वैसे ही अच्छा हो, देश के लिए भी प्रोग्रेसिव हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।